So today talking about worship. Worship is most important things of prayer. So every time you start your prayer, so you starting to worship because worship is making anointing. Worship is making God's present. So worship is very important of the prayer in your life. So strong your worship, strong योर प्रेयर। सो गॉड ब्लेस यू। सो मेरे अजीज़ों, तमाम देखने वालों को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे मेरे अजीज़ों वर्शिप के ऊपर। वर्शिप जो है वो इबादत का बहुत अहम किरदार है, बहुत अहम माहौल है। हम देखते हैं कि वर्शिप से ही खुदा की हजूरी की जो है वो प्रेजेंट जो है वो महसूस होती है। वर्शिप से ही सारा माहौल जो है वो बनाया जाता है। वर्शिप से ही जो है वो एक अनॉइंटिंग आना शुरू होती है। सो वर्शिप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों में, हमारी इबादतों में। कभी भी आप घर में भी इबादत करें, सो वर्शिप जो है वो लाजमन करें, क्योंकि वर्शिप जो है वो बहुत अहम हिस्सा है इबादत का। और वर्शिप जो है वो खुदा को अपनी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम देखते हैं कि जब दुनिया का जो पहला वर्शिपर था लूसीफ़र, जब वो अभी तक इब्लीस नहीं बना था, सैटन नहीं बना था, तो वो आसमान पर खुदा का वर्शिपर था। और लूसीफ़र का एक पूरा ग्रोह था। जैसे हम देखते हैं कि मिकाइल का, जिब्राइल का, इसी तरह लूसीफ़र का भी पूरा ग्रोह था। लूसीफ़र का जो शुमार है वो सराफीन यानी कि 6 परों वाले फ़रिश्तों में होता है। इस तरह मुख्तलिफ़ फ़रिश्तों की कैटेगरीज़ हैं। अगर आपका उनसे भी रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप ज़रूर हमसे कर सकते हैं। सो मेरे अजीज़ों, हमने आज वर्शिप पर बात करनी है कि वर्शिप जो है वो बहुत अहम किरदार है हमारी इबादत का। सो वर्शिप का मजबूत होना हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वर्शिप को स्टार्टिंग में जो है वो इबादत में जो गाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक सच्चे मसीह और रूह में बढ़ना चाहते हैं तो आपको वर्शिप जो है वो लाजमन आना चाहिए, वर्शिप लाजमी करनी चाहिए। खुदावन के नाम से जो है वो शर्माना नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि आज हम अगर किसी घर पर विज़िट करें तो उनके बच्चों को जो है वो गाने जो भी लेटेस्ट होंगे वो याद होंगे, एक्टर्स के नाम याद होंगे, लेकिन उनको कह लें कि रसूलों के नाम नहीं याद होंगे, अम्बिया कराम के नाम नहीं याद होंगे, उनको कह लें कि गीत याद नहीं होंगे, लेकिन उनको जो है वो इब्लीसी काम जो है वो सारे याद होंगे। जब हम किसी बच्चे से कह दें कि आप अगर कोई गीत गा दें तो मोस्टली लोग कहते हैं कि चलो कोई नहीं है, तो बच्चा है ये। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर एक बच्चा गाने याद कर सकता है, पूरे पूरे फिल्म्स की स्टोरीज़ याद कर सकता है, एक्टर्स के नाम याद कर सकता है, तो वो रसूलों के भी नाम याद कर सकता है, वो दुआ भी याद कर सकता है और वो गीत भी याद कर सकता है। इतनी उस बच्चे में एबिलिटी है, इतनी काबिलियत उस बच्चे में है। सो मैंने कि जैसा कि आपको बताया कि जब फर्स्ट जो वर्शिपर था खुदा का वो लूसीफ़र था, इब्लीस बनने से पहले, जब वो एक पाक तरीन फरिश्ता था। जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि इब्लीस जो है आज भी बहुत सारे गायकों में काम करता है। जब इब्लीस को आसमान से नीचे फेंक दिया गया तो उसकी जो क्वालिटी थी वो गायकी थी। आज भी अगर आप देखें जो भी मशहूर तरीन सिंगर्स हैं वो किसी न किसी लाजमन ड्रग से रिलेटेड होंगे, किसी न किसी उल्टे सीधे काम में ज़रूर होंगे, क्योंकि अब वो वर्शिप जो है इब्लीस के मुताबिक ही करते हैं। और लोग उनको स्टार कहते हैं। और उनको क्यों स्टार कहते हैं? क्योंकि वो एक मॉर्निंग स्टार के शागिर्द हैं, उसको मानने वाले हैं। हालांकि हम देखते हैं एक्टर्स में कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन इनको स्टार्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार को फॉलो करते हैं। लेकिन वो अब तो खैर मॉर्निंग स्टार नहीं है, लेकिन वो भी अपने आप को वही समझता, अभी भी उसमें वही घुमंड है। और आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारे गायक जो हैं उनमें भी बहुत सारा घुमंड होता है और वो अपने आप को बहुत ऊंचे मैार का समझते हैं। जिससे हमें पता चलता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं वर्शिप पर, तो इब्लीस जो है वो खुदा की वर्शिप करता था। जब उसको फेंक दिया गया तो हेमन में खुदा की हजूरी में दोबारा उसकी वर्शिप जो है वो नहीं हुई। दोबारा हम देखते हैं पुराने अहदनामा में जब हम पढ़ते हैं तो अम्बिया ने उनकी वर्शिप तो की, लेकिन प्रॉपर जो वर्शिपर खुदा ने चुना अपने लिए वो दाऊद बादशाह थे, जिनको खुदा ने अपने लिए वर्शिपर चुना। खुदा उसकी जब हम दाऊद की वर्शिप देखते हैं तो दाऊद की जो वर्शिप है वो बड़ी एक
म्यारी और एक बड़े लेवल की वर्शिप थी, क्योंकि जब वो वर्शिप करते थे तो लिखा है कि खुदा की हजूरी वहाँ पर बनती थी और लोगों में से बदरूहें निकल जाती थी सिर्फ उनकी वर्शिप करने से। सो मेरे अजीज़ों, आज हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए और उस सामरी औरत ने जिससे मिले, आप लोगों ने वो वाक़या पढ़ा होगा, जो कुएं पर पानी लेने आई थी, तो यीशु मसीह ने उनसे पानी मांगा और यीशु मसीह ने उसने कहा कि मैं एक सामरी औरत हूँ और तू एक यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। सो उसके बाद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ तो तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे वो पानी देता जिसके बाद तू कभी दोबारा प्यासी ना होती। तो इस बात पर वो औरत हैरान हुई और उसने कहा कि तेरे पास तो पानी भरने के लिए कोई जगह भी नहीं है और कुआं भी बहुत गहरा है। सो मतलब तेरे पास पानी भरने के लिए कोई चीज़ नहीं है और कुआं भी काफ़ी गहरा है, कि तू मुझे कैसे पानी देता। सो फिर यीशु मसीह ने उनको अपना तारुफ करवाया और उसने बताया कि है क्या तू याकूब से भी बड़ा है। हम तो इस पहाड़ पर, जो हम ये कुआं भी हमारे बाप दादा ने हमें दिया है, इसकी जिस पर हम उसकी प्रस्तिश भी करते हैं। तो खुदा ने वहाँ पर उनको जवाब दिया। ये मैं ज़रा शॉर्टली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो वर्शिप पर है, तो वर्शिप को समझाने के लिए आपसे बात कर रहे हैं। सो वहाँ पर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम उस खुदा की प्रस्तिश करते हो जिसे तुम जानते नहीं हो। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसकी प्रस्तिश जो है वो रूह और सच्चाई के साथ की जाए। सो खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करें। सो क्या कहा वहाँ पर यीशु मसीह के अल्फाजों पर गौर करें कि खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है। तो सोचिए, अगर आप रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कर रहे हैं तो आप खुदा की तलाश में हैं। आप खुदा जिन चीज़ों की सोचे, खुदा होकर वो किसी चीज़ को तलाश कर रहा है और वो चीज़ आप में हो। सो आप कितने लकी बनते हैं, कितने किस्मत वाले हैं आप कि खुदा जिस चीज़ को ढूंढ रहा है वो चीज़ आप में है। सो वर्शिप अगर आप करते हैं तो आपको चाहिए कि और ज़्यादा मजबूत हों और जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है, तो आपको वैसा बनना है ताकि खुदा आपको ढूंढे, आपको सिलेक्ट करता है खुदा, और आपकी आवाज़ को जो है मज़ीद अनॉइन करे और आपको भी दाऊद बादशाह की तरह मसा करे, ताकि जब आप खुदा की प्रस्तिश करें तो लोगों में से लोग रिलीज़ होना शुरू हों, लोगों में हीलिंग आना शुरू हो। प्रस्तिश प्रस्तिश जो है मेरे अजीज़ों वो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, बहुत ज़्यादा मज़बूत चीज़ है। सो हमें और ज़्यादा मज़बूती के साथ इस चीज़ को बढ़ाना है और ज़्यादा अपने आप को मज़बूत करना है ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिलता रहे और इब्लीस शर्मिंदा हो। क्योंकि वो पहले अब वर्शिप करता था लेकिन अब नहीं करता खुदा की वर्शिप, क्योंकि उसमें घुमंड था। लेकिन हम बहुत सारे प्रस्तार भी ऐसे देखते हैं जिनमें कि बड़ा घुमंड होता है, जो कि डिमांड्स रखते हैं कि अगर हमने किसी प्रेयर मीटिंग में जाना है तो हम इतने पैसे लेंगे, हम ये करेंगे। सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पर जो लोग हैं उनसे जो भी बन पाएगा वो ज़रूर आपको देते हैं, लेकिन एक डिमांड के करके जाना ये बड़ी एक गलत बात है। सो मेरे अजीज़ों, वर्शिप को मजबूत करें, वर्शिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में, अपनी इबादतगाहों में करें। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।